IDFC टैक्स एडवांटेज फंड एक ELSS कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 31.70% का रिटर्न दिया, वहीं 2 ईयर्स में 31.12% का इंटरेस्ट दिया है, वहीं 3 ईयर्स में 24.31% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स के अंदर 17.73% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने अधिकतर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। हर साल इस फंड ने अपनी कैटेगरी से अच्छा रिटर्न ही दिया है। एक ओपन एंडेड फंड है और इसका बेंचमार्क S&P BSE 500 है। इस फंड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है, क्योंकि यह एक ELS कैटेगरी का फंड है, तो इसके अंदर आप 3 साल के बाद ही अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2008 में लॉन्च हुआ था और अभी तक का इसका कॉर्पस जो है वह 3,582 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर वैल्यूएशन की बात करें तो किसी ने इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए इंवेस्टमेंट पे लगाया होगा तो आज उसकी वैल्यू 9,81,000 रुपये होती है। यह फंड एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसके अंदर जो आपको गेन होगा वह भी इक्विटी के अकॉर्डिंग टैक्सेशन होगा। मान लीजिए अगर आप इस फंड के अंदर 3 साल के बाद जब आप विड्रॉ करते हैं, अगर आपको इसके अंदर 1 लाख से ऊपर का कैपिटल गेन होता है तो उस केस के अंदर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी पे करना होगा। मैनेजर डलियान पिंटो हैं, सभी फंडों को मैनेज करते हैं। 5 सेक्टर एलोकेशन की तो बैंक्स प्राइवेट के अंदर इसका जो है 14.68% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं IT सेक्टर में 13.93% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो सेक्टर के अंदर 10.37% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 7.44% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं पब्लिक बैंक के अंदर 6.29% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट है। बात करें लार्ज कैप की तो लार्ज कैप के अंदर 55.88% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप की बात करें तो 27.50 का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 14.64% का इन्वेस्टमेंट है। फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो यह फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह मशवरे के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपको टैक्स सेविंग फ़ंड की रिक्वायरमेंट है तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल फ़ंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड एक ELSS कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 18% का रिटर्न दिया है, वहीं 2 साल में 19% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इसने 16% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी के रिटर्न की देखें तो 1 साल में 24% का रिटर्न है, 2 साल में 24% का रिटर्न है, 3 साल में 18% का रिटर्न है और 5 साल में 14% का रिटर्न है। अब बात करते हैं, यह फ़ंड जो है एक ओपन एंडेड फ़ंड है। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। इस फ़ंड के अंदर कोई भी किसी तरीके का एग्ज़िट लोड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप इसमें 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें 500 से शुरुआत कर सकते हैं। ये फ़ंड 2009 में लॉन्च हुआ था और अभी तक का जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है आपका 33,784 करोड़ रुपए। बैलेंस रेशियो जो है वह है 1.64% का। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर जिनेश गोपानी हैं,
जो कि एक्सिस के इन सभी फंडों को मैनेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह इन सभी फंडों को मैनेज कर रहे हैं। बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो एनबीएफसी में 22% का एलोकेशन है, आईटी सेक्टर में 19% का एलोकेशन है, रिटेल सेक्टर में 10% का एलोकेशन है, बैंकिंग सेक्टर में 8% का एलोकेशन है और केमिकल सेक्टर में 8% का एलोकेशन है। वहीं इन्वेस्टमेंट देखें तो लार्ज कैप के अंदर 79% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 16% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 2% के अराउंड इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। यदि आपको एटीसी के अंदर रिबेट की ज़रूरत है तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी और लार्ज कैप नॉन ईएलएसएस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह ज़रूर ले रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इस फंड के अंदर या किसी भी और फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें।